हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपका 1.1 1.2 के लिए ये पढ़ा था कि सेट होता क्या है और टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे और उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था कि हम लोग सेट को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है 1.3 के लिए, 1.4 के लिए। देखो, मैंने आपको 1.1 और 1.2 कराया नहीं है, मगर मैंने उसके बेसिस के आपको डिटेल बता दी कि होता क्या है। वो एक्सरसाइज आप लोग खुद करें। सेम ऐसे ही आज मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, बस मैं उनके बेसिक्स बताऊंगा कि हो क्या रहा है उसके अंदर, फिर आप लोग खुद ही उनको कंप्लीट खुद से ही कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा सेट थ्योरी में आएगा सबसेट, कि सबसेट होता क्या है। ठीक है ना, सबसेट होता क्या है, एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेता है फिर मैं बताता हूं। देखो, सबसेट होता है ए सेट ए, एक सेट ए हैगा, इस सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। ए सेट हमारा बी का सबसेट कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, कि अगर मेरे पास ए का सारा एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो मेरे पास ए का सबसेट होगा बी। इतनी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या हैगा कि अगर बी के सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट आते हैं तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं। जैसे एग्जांपल आपका हो गया ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1 2 3, बी हमने ले लिया 1 2 3 4 5। अब देखो, जो एलिमेंट हमारे ए के अंदर हैं वो सारे एलिमेंट हमारे बी के अंदर भी हैं, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी हो गया। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हमारे आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास इसका सबसेट हो गया। आ रही बात समझ में। इसका मैथमेटिकल सिंबल देख लेते हैं। ये इसका सिंबल होता है, जैसे हम लोग सी बनाते हैं ना बच्चों, उसको बस थोड़ा सा आप आगे खींच दो तो ए सबसेट ऑफ बी, ये हमारा इसका सिंबल हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर बी सबसेट ऑफ ए होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये नहीं कि इसको उल्टा कर देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको ऐसे ही बनाएंगे, ए बी को आगे पीछे कर देंगे। तो इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, बी इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या इंप्लाइज कर रहा है कि आपके पास इफ x बिलोंग्स टू a देन इसका इस सिंबल का मतलब होता है इंप्लाइज। तो अगर हमारा x कोई एलिमेंट है, सपोज करो कि x हमारा कोई भी एक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू अगर a है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा, तभी वो मेरे पास सबसेट होगा, a सबसेट ऑफ b। आ रही बात समझ में। और उसके बाद आपके पास नॉट सबसेट का सिंबल ये होता है, इस पर अगर हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो नॉट के लिए हमारा काम करेगा। आ रही बात समझ में। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि a मेरे पास आएगा 1,2, b आएगा 1,2, 3, 4। तो a के सारे एलिमेंट हमारे b में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, a इज सबसेट ऑफ b हो गया। ठीक है, अभी देखो इसमें a में एलिमेंट है 3 4 5, b में है 4 हमारा a के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब b इज सबसेट ऑफ a। क्लियर है। मैंने एक ले लिया, n ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और z ले लिया हमने सेट ऑफ इंटीजर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। z क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। तो 1 2 3 4 ये जो है वो माइनस से लेकर के प्लस तक की वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ z। और देखते हैं ए मेरे पास क्या आएगा, सेट ऑफ द वोवल्स। वोवल्स हमें पता है क्या होता है, ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं। और बी हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ द ऑल द अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। सारे अल्फाबेट के अंदर वोवल्स आते हैं, तो इस केस में भी हमारा ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, सेम अगला देखो, 5th में दे रखा है ए इज द सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होता है 2 4 6 8, ये सब हमारे इवन नेचुरल नंबर होते हैं। और बी सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, ये सब हमारे हो गए नेचुरल नंबर। तो ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। ए हमारा सबसेट ऑफ बी हो गया। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, देखो इधर, जैसे सपोज करो ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ये सेट के अंदर भी हमारा सेट हैगा। ठीक है ना, हमारा एक सेट हैगा 1 2 3 हमारा सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपका जो 1 सेट बनेगा ये मेरा सबसेट ऑफ ए होगा, जो 2 बनेगा ये भी मेरा सबसेट ऑफ ए होगा, जो हमारा 3 बनेगा ये हमारा सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। सबसेट के लिए जो भी एलिमेंट लिखा होगा वो सेट में होना जरूरी है। मतलब कि अगर मैं इसको एक सेट, ये तो मेरा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट की जगह पे काम कर रहा है इस वक्त, अगर हम इसके ऊपर सेट लगा देते हैं ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, अगर हम सिर्फ 1 लिखेंगे तो 1 मेरा बिलोंग्स टू ए होगा, और अगर मैं सेट में 1 लिख दूंगा तो मेरा सबसेट होगा। इतनी बात क्लियर है। ऐसे हमारा है 1, 2
1, 2 भी क्या होगा हमारा सबसेट ऑफ ए होगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। एक तो हाँ बच्चों, उसके बाद देखो, इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि लिस्ट ऑफ द सबसेट ऑफ ए। अब लिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, इससे पहले एक और बात वाली सुन लेते हैं कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट। देखो फाई हमारा एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी जगह आपकी कहीं भी फिल करी जा सकती है, तो इसका मतलब फाई हमारा सबसेट होगा हर किसी सेट का, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बोला गया है कि लिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट मेरे पास आएगा 1, 2, 3, मुझे इसका क्या करना है, सबसेट लिखने हैं। तो देखो इसके सबसेट क्या बनेंगे, एक तो 1 भाई सेट 1 इसके अंदर आ रहा है, फिर एक 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और क्या होगा भाई बच्चों 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक सबसेट आप अभी बोल रहे हो, मैंने भी आपको क्या बताया था कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब यहां पे हम 5 भी लिखेंगे। तो मेरे पास अब कितने हो गए, 8 बन गए। ये हमारे पास लिस्ट हो गई सबसेट की। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास कितने हो गए, 8। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि हम लोग नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं पहले से। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर m। अगर मेरे पास सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं, m। अगर मेरे किसी सेट में m एलिमेंट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होगा 2 की पावर m। जैसे कि हमारा सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। हमारे पास कितने बने भाई एलिमेंट, यहाँ पे सबसेट हमारे कितने बन गए, 8 सबसेट बने। इतनी बात समझ में आ रही है। एक देखो हमारे पास ऐसा ही होता है पावर सेट। यहां लिख देता हूं, हमारा होता है पावर सेट। पावर सेट को हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल पी ए से डिनोट करते हैं, मतलब पावर सेट ऑफ ए। ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है ना। सपोज करो एक मेरे पास सेट आएगा 1 और 2, 1, 2 मेरे पास एक सेट है, इसके पॉसिबल सबसेट क्या बनेंगे, एक तो 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर एक 1, 2 आएगा और एक 5 भी आएगा, है ना। अगर मैं इन सब को एक सेट में बंद कर दूं, अगर हम इन सब को एक सेट में बंद कर दें तो मेरा पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। ये हमारा पावर सेट ऑफ ए हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर m ही रहेगा, क्योंकि जितने सबसेट बन रहे हैं उतने ही एलिमेंट हमारे किस में आ रहे हैं, पावर सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ये वाली बात एक बार ध्यान रखना कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लो। एक चीज और, जब भी आप क्लास देखो तो साथ में कॉपी और एक नोट बुक अपने साथ रखें, ठीक है ना, ताकि आप उसे साथ साथ लिखो। एक साथ सारा वीडियो देख के उसके बाद करने की कोशिश मत करना। जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बुक के क्वेश्चन करोगे या फिर किसी भी बुक के क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी के अलावा भी, तो आपके क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कॉपी करो। हाँ भाई बच्चों, कॉपी कर लिया था ना, वो इतना समझ में आ गया। अब हमें करना है, पढ़ना है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मेरे पास वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे सभी सेट का कलेक्शन होता है। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आ जाए उस थिंग्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं स्टेट की या फिर कंट्री की बात कर रहा हूं तो हमारा यूनिवर्स क्या हो गया, उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। आरी बात समझ में। वैसे बेसिक ज्यादातर क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। या फिर कुछ बुक में आपको एक ये सिंबल दिया होता है, ये सिंबल ऐसे जैसे हम हिंदी में छ लिखते थे ये होता है, वैसे हम लोग इसको जाए पढ़ते हैं, जाए कि जाए हमें दे रखा है, ठीक है ना। ये हमारा ये 2 सिंबल होते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा जब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक आपको इसमें पढ़ना है इंटरवल, कि हमारे इंटरवल कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं। देखो
एक आपके पास होता है ये वाला इंटरवल गोल वाला a कोमा b, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। एक हमारे पास होता है डब्बे वाला a कोमा b बॉक्स वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन और क्लोज में फर्क क्या होता है? ओपन और क्लोज में फर्क ये होता है कि ओपन में हम a और b के बीच की सारी वैल्यू लेंगे, मगर a और b नहीं ले सकते। ध्यान से सुनना, a और बीच की सारी वैल्यू ले सकते हैं मगर हम a और b को नहीं ले सकते। जबकि क्लोज इंटरवल में क्या होता है, हम a और b के बीच की वैल्यू तो लेंगे मगर a भी ले सकते हैं और b भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हम a की वैल्यू भी ले सकते हैं, b की वैल्यू भी ले सकते हैं और इनके बीच की वैल्यू ले सकते हैं। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि इसको हम लोग रियल नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं और लिखते कैसे हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हमने लिख लिया कि x हमारा 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये हमारा बेसिकली रियल नंबर के लिए यूज होता है, क्योंकि देखो अगर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं तो हमें पता होता है कि 1 से 5 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए, 2 3 4, ठीक है, तो वो फिक्स होते हैं। मगर 1 से 5 के बीच में अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर कौन से होते हैं आपको पता ही नहीं भाई, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं ना। देखो अगर मैं 1 से 5 की बात करूं तो 1.1 1.01 1.125 ऐसे करते करते आपके इनफाइनाइट नंबर हो गए। तो इसीलिए हम लोग उनको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग सेट फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैंने ये लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से 3 होगा, ठीक है ना। 1 भी ले रहा है, 3 भी ले रहा है, उनके बीच की वैल्यू भी ले रहा है, ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है ना। इसका मतलब x लाई बिटवीन 1 एंड 3 और 1 और 3 भी वैल्यू हमारा ले रहा है। इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, देखो ये 1 2 3 4 इन्फिनिटी 0 -1 ये आपका नंबर लाइन होता है। अब यहाँ पे देखो 1 और 3, 1 हमारा ये रहा, 1 ले रहा है तो 1 को भी डार्क कर दो, 3 ले रहा है 3 को भी डार्क कर दो और उसके बीच में भी सबको ऐसे डार्क कर दो। मतलब 1 भी ले रहा है 3 भी ले रहा है और उनके बीच की वैल्यू भी ले रहा है, ठीक है ना। अगर ये लिखा होगा ऐसे 1 लेस देन x लेस देन 3, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और 3 नहीं हो सकती मगर उसके बीच की वैल्यू हो सकती है। तो आएगा x बिलोंग्स टू 1,3। ये इसको हम लोग ओपन इंटरवल में लिखेंगे। अगर इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी -1 माइनस इन्फिनिटी। तो देखो 1 हम नहीं ले सकते तो 1 पे ऐसे होल लगाएंगे खाली मतलब, और 3 पे ऐसे होल लगाएंगे और उनके बीच वाले ले सकते हैं उनको हम लोग डार्क कर देंगे, क्योंकि बीच जो हम ले सकते हैं उसको हम लोग डार्क कर दें, बाकी सबको हम लोग खाली छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारा कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल। एक फॉर्मेट ऐसा होता है कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जहां पे इक्वल टू है वहां पे तो हम लोग क्लोज लगा देंगे और जहां पे नहीं है वहां पे हम लोग ओपन लगा देंगे। इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 इन्फिनिटी 0 -1 माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो 1 पे हमारा क्लोज है ना, तो 1 पे तो मैं लगाऊंगा डार्क और 3 पे लगाऊंगा सर्कल, तो ये हमारे पास हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारा यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, तो इसका होता है x बिलोंग्स टू 1 पे सर्कल वाला आएगा और 3 पे डब्बे वाला क्लोज वाला आएगा। इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो आएगा हमारा 0 1 2 3 इन्फिनिटी -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। 1 पे हमारा ओपन है, 1 पे हमने सर्कल बना दिया, 3 पे डार्क कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। आ रही बात समझ में। तो ऐसे हम लोग इंटरवल को एस्टिमेट करते हैं। एक तो आपको वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे कुछ ऑपरेशंस आते हैं सेट के अंदर, कि सेट में हम लोग क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो देखते हैं बच्चों। देखो एक हमारे पास होता है यूनियन, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है यूनियन। अब यूनियन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल होता है ये यू की तरह दिखता है इसका सिंबल। इसका मतलब क्या होता है कि हम ए और बी के, अगर मान लो मेरे को ए यूनियन बी निकालना है, अगर मेरे को ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे
कि ए यूनियन बी, इसको रीड हम लोग ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी के सभी एलिमेंट आएंगे, मगर हमारे सेट में रिपीट तो होते नहीं है, तो इसलिए ए और बी के हम लोग सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो इसका हमारा डेफिनेशन क्या बनता है, ए यूनियन बी इज द सेट वेयर एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो वैल्यू ए के अंदर भी हो सकती है, बी के अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना। ये जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एक हमने ए सेट ले लिया 1, 2, 3, बी सेट ले लिया हमने 2, 3, 4, 5। अब हम अगर ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे इसके अंदर, मगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर सपोज करो आपको बी यूनियन ए निकालना होता तो भी आप इन सबको एक साथ लिखते तो भी हमारा सेट यही बनता। तो इसका मतलब ए यूनियन बी आपका बी यूनियन ए के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल हमारा होता है ये, इस वाले सिंबल का उल्टा। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे, मतलब वो एलिमेंट जो हमारा ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा, हमारा सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा कि ए यूनियन बी इज द सेट वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना। एंड का मतलब दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ वाई नहीं आएगा, यहाँ भी एक्स ही आएगा। मतलब सेट वो जो एलिमेंट है हमारा वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए हमने एक सेट ले लिया 1, 2, 3, बी सेट ले लिया हमने 2, 3, 4, 5। अब ए इंटरसेक्शन बी बताओ इसमें से क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2, 3 यहाँ भी है, 2, 3 यहाँ भी है, तो इसका आंसर आ गया 2, 3 और वही इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि बी का भी ए से कॉमन मतलब वही हैगा। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात क्लियर है। फिर एक आता है हमारा इसके अंदर ऑपरेशन डिफरेंस। डिफरेंस को हम लोग a माइनस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, a माइनस बी से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। होता क्या है, a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि हम a में से b के सभी कॉमन वाले एलिमेंट माइनस करेंगे, मतलब हटा देंगे। माइनस करने का मतलब हटा देंगे, ये नहीं कि मैं b वाले नेगेटिव लिखूंगा। इसका पहले एग्जांपल समझो, फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे a मेरे पास हो गया 1, 2, 3, 4, b हमारे पास हो गया 2, 3, 7, 8, ये हमारे पास हो गया। अगर मैं a माइनस बी लिखूंगा तो इसमें मैं a में से b के कॉमन देखो क्या कहेंगे भाई, 2, 3 यहाँ पे है, 2, 3 यहाँ भी है, तो मैं a में से सिर्फ कॉमन वाले हटा दूंगा, मतलब आएगा यहाँ पे 1, 4 इसका आंसर आ जाएगा। मैं 7 और 8 को -7 -8 नहीं लिखूंगा, a में से b के कॉमन एलिमेंट हटाने हैं अगर हम a माइनस बी निकालेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब a माइनस बी का डेफिनेशन क्या बन गया, इट इज द सेट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू a, क्योंकि वो मेरा जो एलिमेंट है वो इसके अंदर तो होना चाहिए, मगर साथ में एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, है ना, हमारा वो जो एलिमेंट है वो b का नहीं होना चाहिए। ये हमारा a माइनस बी का डेफिनेशन बन गया। सेम ऐसे ही अगर मैं इसी क्वेश्चन में b माइनस ए निकालूंगा तो b माइनस ए क्या होगा, b में से दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दो, b में से मैंने कॉमन एलिमेंट हटाऊंगा तो क्या बचेंगे 7, 8, ये मेरे पास आ गया b माइनस का ए। तो b माइनस ए का हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। इसे एक बार देख के कॉपी करो। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बेसिस पे आप लोग 1.3 और 1.4 कर सकते हैं खुद से। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है,
खुद से करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप बताना, मैं उसको आपका नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दे दूंगा। इसमें आज के लेक्चर में मैंने वेन डायग्राम नहीं बताया, तो वेन डायग्राम आप अपनी तरीके से मत पढ़ना, क्योंकि जब मैं वेन डायग्राम बताऊंगा तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी केस बन सकते हैं सब केस यहाँ पे ले आऊंगा, तो आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत आसानी होगी। तो वेन डायग्राम आपको नहीं करने, सिर्फ आपको 1.1 से लेकर के 1.4 तक का काम इसके बेसिस पे करना है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।